नमस्कार भक्तों, आज आप अपने आप से एक सवाल करिए कि जो मैं जीवन बिता रहा हूँ, क्या यही एक अच्छा जीवन है? क्या प्रभु ने मुझे इस दुनिया में इसी जीवन को बिताने के लिए भेजा था? क्या मैं कोलू बैल की तरह नहीं जी रहा हूँ? अधिकांश व्यक्ति 20-25 साल उम्र में सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद को नौकरी वाले नौकरी में, बिजनेस वाले बिजनेस में। शाम को थके मांदे वापस आएंगे, कुछ देर टीवी देखेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। दूसरे दिन फिर वही दिनचर्या। इसे जीना नहीं कहते हैं। प्रभु ने आपको मौज लेने के लिए इस सुंदर धरती पर भेजा है। मौज लीजिए। मौज कैसे लेते हैं, जीना किसे कहते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। आज मैं आपको 10 प्रभावशाली शक्तियां दूंगा। अगर उन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको असली जीवन किसे कहते हैं। पहली प्रभावशाली शक्ति है मुस्कुराना और शुक्राना। हमेशा सवेरे उठिए मुस्कुराते हुए, प्रभु का शुक्रिया अदा करिए कि उसने आपको सब कुछ दिया है। आप पूरे संतुष्ट हैं। कभी ये मत सोचिएगा क्या आपके पास नहीं है, हमेशा ये सोचिएगा क्या आपके पास है। एक व्यक्ति है, उसके दोनों पैर नहीं हैं। एक लकड़ी के नीचे उसने 4 पहिए लगाए हैं, उसमें बैठ जाता है, अपने हाथ से पहियों को चलाते हुए काम पे जाता है और अपने हाथ से पहिए चलाते हुए घर वापस आता है। रास्ते में हमेशा हंसता हुआ, गाता हुआ, मस्त होकर आता है। एक दिन एक रईस व्यक्ति उससे पूछता है कि भाई, मेरे जीवन में तो इतनी समस्याएं हैं, मैं कभी भी हंस नहीं पाता हूँ और तुम्हारे तो दोनों पैर भी नहीं है, तुम इतना कैसे खुश रह पाते हो? वो कहता है, सेठ जी, आप वो देखते हैं जो आपके पास नहीं है, मैं वो देखता हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 2 कान भी हैं, मुंह है और ईश्वर ने मुझे 2 सुंदर आंखें दी हैं और एक अच्छा दिमाग दिया है। उस दिमाग से ही वो मुझे खुश रहने की ताकत देता है। दूसरी प्रभावशाली शक्ति है संस्कार। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उस परिवार से अच्छे संस्कार लीजिए। रुपए पैसे की बात ना करिए, अच्छी आदतें सीखिए। जिस परिवार में ईश्वर ने आपको भेजा है, उसकी मर्यादा करिए। माँ बाप की सेवा करिए। अपने शादीशुदा अगर है तो पत्नी की भी इज्जत करिए। बच्चों के साथ प्यार करिए, उनके साथ टाइम बिताइए। ये नहीं कि सुबह से शाम तक रुपए कमाते रहें और अपने तिजोरी भरते रहें। इंसान ही इंसान के काम आता है। ये ना हो कि अंत काल में आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन पैरालिसिस अटैक है और बिस्तर पे लेटे हुए हैं। एक पानी का गिलास देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ प्यार ही नहीं किया तो लोग क्यों आपकी परवाह करेंगे? कोई दोस्त भी आपकी मदद नहीं करेगा। तिल तिल कर, रो रो कर मर जाओगे। इसे जीना नहीं कहते हैं। तो इसलिए अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार बनाइए। तीसरी प्रभावशाली शक्ति है आपका आचरण। अपने आचरण पे विशेष ध्यान दीजिए। अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। सबके साथ मीठा बोलिए, अच्छा व्यवहार करिए। फालतू में राय साहब मत बनिए, ज्ञानी मत बनिए। सीखने की इच्छा रखिए, सिखाने की इच्छा मत रखिए। और याद रखिएगा कि बोली बहुत ताकतवर हथियार है। इसके माध्यम से आप एक
दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं और दोस्तों का भी सर्वनाश कर सकते हैं। द्रौपदी ने क्या किया था? सिर्फ यही तो कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। हो गया ना महाभारत, पूरे कुल का नाश। अपने कुल का नाश मत करिए। चौथी शक्तिशाली शक्ति जो मैं आपको दूंगा, जो बहुत ही प्रभावशाली है और आपके जीवन को बदल के रख देगी, वो है जीने का लक्ष्य। हर इंसान को अपने जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं कि पैसे इकट्ठे कर करके तिजोरी भरना है। कमाना गलत नहीं है, लेकिन कमाने के साथ लक्ष्य कोई बड़ा होना चाहिए। महात्मा गांधी का लक्ष्य क्या था? देश को आजादी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनका भी महत्व कम नहीं है। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है। आप भी कुछ ऐसा करके जाइए कि शरीर तो चला जाए लेकिन नाम तो रह जाए। एक बहुत ही रईस व्यक्ति था, उसने करोड़ों रुपए कमाए और अंत में एक दिन उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। सारे रुपए खर्च करके एक रिसर्च सेंटर बनाया और उस रिसर्च सेंटर में इतने बड़े बड़े रिसर्च हुए जिससे लोगों की जिंदगी और सरल और हर्षपूर्वक हो गई। ये है लक्ष्य। उसके बाद पांचवी शक्तिशाली प्रभावशाली जो ताकत मैं आपको दूंगा, जो रोज आपके काम आएगी, वो है कि जिंदगी में लड़ना सीखिए, हारना नहीं। अगर आप जिंदगी में लड़ाई नहीं करेंगे, परेशानियों से डरेंगे, तो क्या कर पाएंगे? हर परेशानी आपको एक नई ताकत देती है। कभी अपनी हार से घबराइए नहीं, प्रयत्नशील रहिए और मेहनत करिए, ज्यादा मेहनत करिए। KFC का उदाहरण सबको मालूम है ना। जिंदगी भर वो दुखी रहा, नौकरी से निकाल दिया गया, शादी की, बीवी भी छोड़ के चली गई, कोई बच्चों का सुख नहीं, हमेशा रोता गाता रहा। उसी रोते गाते में रिटायर भी हो गया, बड़ी उम्र हो गई, लेकिन अंत में विजयी वही हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी। KFC शुरू किया। आज पूरी दुनिया में लाखों ब्रांचेस हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो अगली प्रभावशाली शक्ति है आपका शरीर। सारे कार्यक्रम जो है वो आपके शरीर के माध्यम से ही होंगे, इसलिए शरीर का विशेष ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करिए, इसको अच्छा खाना दीजिए। अगर शरीर कुछ बीमार है तो तुरंत इलाज कराइए। मुझे ज्ञान देने वाले हमारे पूज्य व्यक्ति के पैर में एक बार एक फोड़ा हो गया, लापरवाही की, ठीक से इलाज नहीं कराया और एक दिन उनका पैर काट दिया गया। तो शरीर की नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ा पाप है। उसकी अगली शक्तिशाली प्रभावशाली शक्ति है देना सीखिए, लेना नहीं। जिन पे देने का भाव होता है उनके पास जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। हमेशा कम से कम 10 मिनट अपने साथ जरूर बैठिए। प्रभु आपके अंदर बैठे हुए हैं, उनका स्मरण करिए, हर समस्या का हल आपको मिलेगा। देने का मकसद ये नहीं है कि आपकी पब्लिसिटी हो, देने का मकसद जन कल्याण हो। एक व्यक्ति था, उसने बहुत अनाज इकट्ठा कर लिया क्योंकि अकाल पड़ रहा था। जिस समय लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे तो मनमानी कीमत पे
रुपए कमाने लगा। जब बहुत कमाई हो गई तो उसने क्या सोचा कि लोग बहुत मर रहे हैं तो उनको मरने के लिए लकड़ी उपलब्ध हो जाए, फ्री में लकड़ी उपलब्ध कराई। अरे भाई, असली जन कल्याण तो वो था ना कि अपने अनाज के गोदाम खोल देते, लोगों को खाना देते। पहले मौत देते हो, फिर मौत के बाद लकड़ी देते हो। आठवीं शक्तिशाली प्रभावशाली ताकत जो मैं आपको दूंगा वो है आज में जीना सीखिए। कल का कोई भरोसा नहीं। जो खुशी के पल हैं वो सिर्फ आज ही मिल सकते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं एक दिन जब पैसे कमा लूंगा तो 4 धाम की यात्रा करूंगा। मेहनत करता है, अपने लिए घर बनाता है, पैसे इकट्ठा करता है, शादी करता है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, उनके लालन पालन, फिर पढ़ाई लिखाई, 4 धाम भूल गया। पढ़ाई लिखाई करके बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन सारे बच्चे अपने अपने काम से उस घर से बाहर चले जाते हैं। पत्नी भी साथ नहीं देती है, उसका शरीर भी शांत हो जाता है और बेचारा आदमी बूढ़ा हो चुका है, चलने फिरने के लायक नहीं है। लेट गया अपने पलंग पर और एक दिन 4 धाम की जगह वैकुंठ धाम पहुंच गया। दूसरी तरफ देखिए कि एक बच्चा है, वो एक चौराहे पे गुब्बारे बेचता है। एक दिन एक कार आती है, पति पत्नी और एक बेटा है। बेटा कहता है, पापा मुझे गुब्बारे ले दो। पापा कहते हैं, अरे गुब्बारे सब वेस्ट है, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। लड़का दौड़ के आता है, एक गुब्बारा उस बच्चे को दे देता है और जाने लगता है। वो कार वाला व्यक्ति कहता है, अरे पैसे तो ले लो। कहते हैं, नहीं सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं रोज 50 गुब्बारे लाता हूँ, 10-15 गुब्बारे फ्री में बांटता हूँ, क्योंकि 30-35 गुब्बारे बेचकर मेरा गुजारा चल जाता है, उससे ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं होती है। मैं आज की खुशी देखता हूँ, नुकसान नहीं देखता हूँ। जब मैं गुब्बारा फ्री में देता हूँ, बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आती है, उसके आगे किसी पैसे की कोई कीमत नहीं है। 9वीं सबसे प्रभावशाली ताकत अब मैं आपको बताऊंगा, वो है ईश्वर से प्यार। याद रखिएगा, ईश्वर के बगैर कुछ नहीं है, ईश्वर ही ताकत है। इस ताकत को नजरअंदाज मत करिएगा। ईश्वर बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है। लोग मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, भगवान के आगे रोते हैं, गाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उन्हें लगता है कि प्रभु उनके दुख को सुन रहा है और उसका हल भी वही निकालेगा। तो भाई, आप भी अपने आप को उस मूर्ति के समान क्यों नहीं बनाते हो? सबके दुख दर्द सुनिए, सबका भला करने की कोशिश करिए। लोग बार बार आपके पास आए। जो व्यक्ति आपसे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, तो भी आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। कोई तारीफ करें तो भी आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। क्या मंदिर की मूर्ति पे कुछ असर होता है? सबसे आखिरी 10वीं प्रभावशाली शक्ति है, याद रखिएगा, जाने की टिकट हर इंसान के जेब में होती है। इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस जीवन को बिताइए और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस जीवन को छोड़ दीजिए।
मौत का जो डर लेके रहते हैं वो जीते नहीं हैं, वो जीते जी मर जाते हैं, मुर्दा दिल कहलाते हैं। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? जिंदा दिल बनकर जिए, सबकी खुशियों में जिए और आनंद से रहिए। मेरी 10 प्रभावशाली शक्तियों का इस्तेमाल करिए और प्रभु द्वारा बनाई गई इस सुंदर धरती पर हंसते मुस्कुराते हुए आइए और एक दिन हंसते मुस्कुराते हुए चले जाइए। थैंक यू।